एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर्स को और किन किन तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फ्रॉड से बचाया जा सकता है। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे बस एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। कंज्यूमर्स अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबल इज जस्ट वन ऑफ द वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड। यानी कंज्यूमर का अवेयर होना कि भाई उसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये जिससे कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है ना, यहाँ लिखा हुआ ना वन वे, एक तरीका है। ऐसे ही कई सारे तरीके हैं जिससे ये चीज़ करी जा सकती है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला तरीका है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी जो बिजनेस होते हैं उनको खुद ही कदम उठाने हैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो खुद ही कोशिश करें कि कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत ना हो, फ्रॉड ना हो। अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उस चीज़ को ठीक किया जाए। देखो क्या लिखा है। सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस इन डीलिंग विद द कस्टमर्स, यानी जो फर्म्स सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी सोसाइटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं कि भाई यही सोसाइटी है जिससे हमारा बिजनेस चल रहा है, तो वो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं अपने कस्टमर्स के साथ। यानी कोशिश करती हैं हम उनके साथ अच्छे से फेयर तरीके से डील करें, कुछ फ्रॉड ना होने दें। Good and ethical practices encourage firms to realize that it is in the long-term interest to serve the customers in a rightful manner। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, जो फर्म्स ये सब प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है अब कि अगर हम ऐसा करते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, तो हमारे लंबे समय के लिए, मतलब आगे तक के लिए भी ये चीज़ हमें फ़ायदा देगी। कस्टमर्स हमारे लॉयल हो जाएंगे अगर हम उनके साथ अच्छे से डील करेंगे तो। मैनी फर्म्स हैव सेट अप देयर कस्टमर सर्विस, बहुत सारी फर्म्स हैं जिन्होंने खुद के सर्विस सेंटर्स बनाए हैं, ग्रीवियंसेस सेल्स बनाए हैं। जैसे कि आजकल तो होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उस पर एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है, कंपनी का खुद का कस्टमर केयर का होता है, और हम उस पर अपनी कंप्लेन अगर करते हैं फ़ोन पे तो वो तुरंत वहीं से ही सॉल्व कर देते हैं। कोशिश करते हैं वहीं से फ़ोन पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, है ना, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ग्रीवियंसेस हैं, उसको रिड्रेस किया जाए, यानी उसको सॉल्व किया जाए हमारी प्रॉब्लम्स को। बिजनेसेस आजकल खुद ये स्टेप उठा रहे हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, बिजनेस एसोसिएशंस। ये क्या है, द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस। लाइक एक एसोसिएशन का नाम इधर मेंशन है, देखो क्या लिखा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसी कुछ बिजनेस एसोसिएशन हैं, उन्होंने क्या किया है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं कुछ, यानी रूल्स गाइडलाइंस बनाई है, और अपने मेंबर्स को वो क्या बोलते हैं कि तुम इसे फॉलो करो, इन गाइडलाइंस को फॉलो करो। ठीक है, इनके अलावा कुछ फ्रॉड मत करो। तो बिजनेस एसोसिएशन हो गए। नेक्स्ट थर्ड है अपना कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कंज्यूमर खुद अवेयर हो। A consumer who is well informed about his rights and the reliefs available to him would in a position to raise his voice against any। ठीक है, अगर कोई भी कंज्यूमर है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, यानी उसको हर टाइप की इंफॉर्मेशन है कि उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे क्या रिलीफ्स अवेलेबल है। यानी रिलीफ्स का मतलब है अगर उसका फ्रॉड होता है तो वो कैसे, कहाँ जाके केस फाइल केस कर सकता है, या फिर कैसे कॉम्पेंसेशन उसे मिल सकता है, जो भी है ये सब चीज़ों की अगर उसे नॉलेज है तो वो अपनी वॉइस यानी आवाज़ उठा सकता है फ्रॉड के खिलाफ। किसी भी टाइप का फ्रॉड हो सकता है, चाहे कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, चाहे कोई अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन हो, कोई भी टाइप का, चाहे उसको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया हो, चाहे कोई ख़राब सर्विस दी हो, या प्रोडक्ट की कॉपी दे दी हो, कुछ भी हो रहा है तो अगर उसको सारी नॉलेज है तो वही वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, कंप्लेन कर सकता है। आगे देखो क्या लिखे, इन एडिशन टू दिस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल ऑल्सो इनेबल अ कस्टमर टू सेव गार्ड हिज इंटरेस्ट। भाई राइट्स तो ठीक है, यहाँ पे ये राइट्स दे रखे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ भी समझो। कुछ जिम्मेदारियाँ हैं आपकी। क्या जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि प्रोडक्ट खरीदते हो तो पक्का बिल मांगो, है ना, या फिर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट की उसमें कंटेंट्स वगैरह सारी चीज़ें खुद पढ़ो। ठीक है, और
खुद को बचाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, GOI मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। आपने बहुत सारी इसकी एड्स भी देखी होंगी। किस लिए बनाया है ये कैंपेन? ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके, उनको उनके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए जा सके। नेक्स्ट है अपना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है ये? Consumer organizations play an important role in educating consumers about their rights and providing protection to them. Consumer organizations क्या काम करती हैं? ये consumers को educate करती हैं। किस टाइप की education देती है? कि उनके rights क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, ठीक है, ये सभी उनको बताती हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। उनके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो हेल्प करती हैं केस करने पे उस पर्टिकुलर सेलर पे या बिजनेस पे, जो भी है। These organizations can force business firms to avoid malpractices and exploitation of consumers. ये ऑर्गेनाइजेशन भाई फोर्स कर सकती है किसी भी बिजनेस को कि भाई जो भी चीज़ आप ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, शोषण कर रहे हो कंज्यूमर्स का, वहीं बंद करो वरना हम केस कर देंगे तुम पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना गवर्नमेंट। अब बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय एनेक्टिंग वेरियस मेजर्स। गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर्स को, उसने बहुत सारे ऐसे मेजर्स यानी स्टेप्स उठाए हैं। एग्जांपल देखते हैं। द GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने टोल फ्री नंबर बनाया है, ये रहा नंबर, कि कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ कंप्लेन करिए। द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया एनकम्पासेस वेरियस लेजिस्लेशंस विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। और इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है कुछ लॉज या लेजिस्लेशंस भी बनाए हुए हैं जो कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है? जैसे कि अपना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि आपका ये चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल अथॉरिटी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी सेंटर में अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कभी भी किसी भी कंज्यूमर का राइट वायलेट हो रहा है, उस चीज़ उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, उस चीज़ के खिलाफ वो आवाज़ उठाती हैं, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है किसी कंज्यूमर के साथ, या कोई गलत एडवर्टीजमेंट भी दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि प्रोडक्ट में नहीं है, ऐसा कुछ भी दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ हेल्प करती है। और इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। और इसके साथ साथ एक 3 टायर मशीनरी भी गवर्नमेंट ने बनाई है। यानी 3 टायर मतलब 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तीनों जगह तक, मतलब कोर्ट जैसे एक हैं जहाँ पे जाके आप अपना केस जो है फाइल करा सकते हैं। ये कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस यानी कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स को रिड्रेसल में हेल्प करती है। रिड्रेसल मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, इस चीज़ में हेल्प काफ़ी करती है। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।